अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर जैसे भी ताजमहल का मुद्दा ख़त्म हुआ, उसके बाद से वाराणसी के अंदर ज्ञान वापी मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, और ये ताजमहल के इशू में बहुत सारे डिबेट्स फिर चालू हो गए हैं। तो मेरे आने की ख़ास वजह इस बयान की देने की है, क्योंकि तमाम कल नेशनल मीडिया भी मुझसे पूछ रहा था कि वीडियो जो इंटरव्यू के लिए, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि तमाम ये चैनल्स को भी इसके हिस्से ले लें और अब जो है तमाम हिंदुस्तान की आवाम को सच्चाई पता चले। बस सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो हिस्टोरियंस हैं, जो लोग जो छोटे छोटे गली के नेता हैं, छोटे जो हो स्ट्रीट लीडर्स हैं, और जो गेरू पे लिबास पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म जो बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह दूं कि मुग़ल जो है, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर जो के बारे में जो जानते नहीं हैं, उनसे मैं कहूँ कि आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह है जिन्होंने कई मंदिरों को ज़मीन दान किए हैं। जहाँ तक ज्ञान वापी मंदिर बनारस का सवाल है, ताजमहल का तो अभी मुद्दा उठा था, उसके बाद उन्होंने उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का जो था वो भी ख़त्म हो गया। अब इनको नई दुकान चालू करनी थी, क्योंकि देश के लॉकडाउन के बाद से देश के हालात इतने ख़राब हो, देश की हालत फिर सारी दुनिया की हालतें ख़राब हुई। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, 2024 इलेक्शन के अंदर करीब आ रहा, तो अब इनकी दुकानें चालू होना है। तो आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बताऊं मैं कि आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत जो थी वो जो है औरंगाबाद दौलताबाद में थी, और दौलताबाद से एलोरा जनता जो हज़ारों साल पहले बना है, वो 3 या 4 किलोमीटर के करीब, मतलब उसका 3 या 4 किलोमीटर के करीब में है। अगर आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अगर मूर्तियों से या मंदिरों से इतनी नफरत होती तो एलोरा जनता भी पूरे ख़त्म कर देते थे। और सबसे ख़ास बात, मुग़ल और हिंदुत्व राजपूत का जो अलायंस था, हिंदुत्व का, दोनों का एक अलायंस था, दोनों हिंदू और मुसलमान को लेके चले वो। क्योंकि आलमगीर औरंगज़ेब की जो दादियाँ थी, परदादियाँ थी, वो सब कट्टर जो है वो पूरे राजपूत थे। ख़ास बात बता दूँ आपको मैं कि आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, बाबर 1526 में आया, 1526 के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, ये बादशाह के अलावा जब औरंगज़ेब को आप बोलते हैं कि कट्टर है, तो औरंगज़ेब जैसे अपनी बादशाह उनकी आई, तो सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि हिंदुस्तान का नाम चेंज कर दे, कि हिंदुओं का स्थान। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं करे, एक धर्म का पालन करे, एलोरा जनता की मूर्तियाँ तो नहीं तोड़े। अब आलमगीर औरंगज़ेब को हिंदुस्तान का नाम चेंज कर उन्होंने चाहते तो इस्लामिक स्थान रख सकते थे, क्योंकि बाबर का जो तैमूर ख़ानदान है, हमारा जो मुग़लों का ख़ानदान है, वो जो है तैमूर से है, तो तैमूरिस्तान ने रखे, मुग़लियास्तान ने रखे। और औरंगज़ेब आलमगीर को क्या ज़रूरत है, क्योंकि औरंगज़ेब मुग़लों की जो हुकूमत थी वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी थी। अब जो है मुग़ल जो है छोटे मोटे नहीं थे, और औरंगज़ेब को क्या ज़रूरत पड़ी कि महाराष्ट्र से निकल कर जो है वाराणसी की मस्जिद को तोड़ के जो है वहाँ मस्जिद बनाएंगे। क्योंकि अगर वैसा होता तो औरंगज़ेब या मुग़ल बादशाह जो है गुरुद्वारा के लिए ज़मीन डोनेट नहीं करते थे, चर्चों के लिए डोनेट नहीं करते थे। और आप बोल रहे हैं कि मुग़ल बादशाह है, तो एक मुग़ल बादशाह में एक और एक बादशाह भी है, बहादुर शाह ज़फ़र, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया है। गांधी जी को आप जो है फादर ऑफ द नेशन बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है बहादुर शाह ज़फ़र को जो है ग्रैंड फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर करना चाहिए। देश को उनकी पैदाइश के दिन छुट्टी मनानी चाहिए। आप लोग उनको याद नहीं करें, बहादुर शाह ज़फ़र को। मुग़ल में बहादुर शाह ज़फ़र भी है, जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे संत जो कर रहे हैं, तो इनको तो चाहिए कि बहादुर शाह ज़फ़र को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, देश का ग्रैंड फादर ऑफ द नेशन बोलना चाहिए। और जो है मैं मोदी जी, अब जैसे देखिए, इसके अंदर कोई बीजेपी नहीं है, देश के छोटे नेता हैं, जैसे जोकर, एक हैदराबाद का जोकर है, मैं आपको बोला कि जैसे संगीत सोम है बीजेपी में, ऐसे कई लोग हैं छोटे छोटे नेता, इनको पब्लिसिटी चाहिए। इस अवैसी को आज से कुछ साल पहले उसके गली के कुत्ते नहीं पहचानते थे। ये बाबरी मस्जिद के इशू पे लेके आगे बढ़े नो। इनको अगर मस्जिदों पे इतना रहता तो हैदराबाद में सेक्रेटरीट की जो मस्जिद चालू थी उसको तोड़ दिए। अंबरपेट एक इलाका है, वहाँ पर एक मस्जिद थी, शमशाबाद एयरपोर्ट की मस्जिद थी, उसको तोड़ दिए। उसके मुँह में जो है उनको बयान आया, जैसे उनको जो है बनारस की जो है ज्ञान वापी मस्जिद का मसला चला हुआ ये खुद के बीच में, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए। जहाँ पर इन्हों MP है, जहाँ पर इनके स्टेट में मस्जिद है, कभी ज़बान नहीं खोले इन्हों। CM से इनके ताल्लुकात है, CM से ये नहीं पूछे कि भाई मस्जिद क्यों तोड़े बोल के। ऐसे ही जो है अब एक जो है हमारी बीजेपी की सांसद है राजकुमारी जी के बीच में जो है उनको CM बनने का शौक उठा, जी उठा के बोल दिया कि ताजमहल के पेपर्स हमारे पास है।
अब आपके पास देश के पास और कुछ कब देश की आम जनता को ये कुछ चीज़ों में फ़र्क नहीं है। फ़र्क किसको पड़ रहा है? आम जनता के लोगों को लीडरों को इसका फ़ायदा हो रहा है, मुल्लाओं को फ़ायदा हो रहा है। कभी मोदी जी ने बात ये नहीं बोले, राजनाथ सिंह ये बात नहीं बोले, अमित शाह ये बात नहीं बोले, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं बोले, श्री श्री रविशंकर जी नहीं बोले, जगत गुरु स्वरूप आनंद जी ये बात नहीं बोले। ये छोटे गेरू पहले के कपड़े पहले के भगवा कलर पहले के चीखा मार रहे हैं, गली के छोटे स्ट्रीट लीडर, इनको पब्लिसिटी चाहिए। मुल्लाएं टोपी इनके डिबेट में आ जा रहे हैं, उनको बहस करना है, जिससे देश का माहौल ख़राब हो रहा। हिंदू मुसलमान। तो तमाम हिंदू मुसलमानों से मेरी अपील है कि ऐसे डिबेटों पे आप मत जाइए, क्योंकि मुगल, जहाँ तक मुगल का सवाल उठा था, मस्जिद का मामला है, बाबरी मस्जिद का जो इशू था, बाबर कभी गए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बाबर वहाँ नहीं गए थे, उनका सिपह सलार मीर बाकी अपनी फ़ौज के लिए मस्जिद बनाया था। अब रहा सवाल आज ये बोले कल, क्योंकि भगवान शिव जो थे वो हिमालय पर्वत पे थे, वहाँ पर उसको जो है हिस्ट्री उठाए। कल आप बोलेंगे हुमायूं टूम के अंदर एक भगवान पैदा हुए, उसके बाद बोलेंगे आगरा फोर्ट को तोड़ो, आगरा फोर्ट के अंदर एक भगवान थे। अब ये बाबरी मस्जिद ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर ताजमहल आया, ताजमहल के बाद ज्ञान बापी मंदिर आ गई, उसके बाद से फिर जो है और एक कोई लाल किला बीबी का मकबरा निकलेगा उसके बाद से। तो आप लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि छोटे मोटे गली के जो स्ट्रीट लीडर्स हैं, छोटे जाति छोटे कैटेगरी के, जिनका कोई नाम उनके एरिया में खुद लोगों ने पहचानते, वैसे लोग जो है आके एक पिटीशन फाइल कर दे रहे कोर्ट के अंदर। कोर्ट का टाइम ख़राब, देश का तमाम सारी दुनिया में हिंदुस्तान के मजाक उड़ाए। हिंदू और मुसलमान की जो मोहब्बत थी, मुग़लों के पीरियड में जो मोहब्बत थी, उसकी मिसाल ये है कि मुग़लों ने कभी हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं करे। अगर ये जैसे रिसेंटली जो है मुग़ल का जो है औरंगज़ेब का नाम जो है निकाल कर जो है रोड का नाम चेंज करके जो है वो चेंज कर दिए मुग़ल सराय। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि बीजेपी मोदी जी की गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, अगर ये छोटे मोटे आपके नेताओं को इतनी अपोजिशन मुग़लों से जो तकलीफ़ है, तो आप ये काम कीजिए, पार्लियामेंट में जैसा नया बिल पास हो रहा, आप जो है इंडिया का नाम, इंडिया तो ब्रिटिश देखे गई, तो आप एक काम कीजिए, इंडिया का नाम निकाल के हिंदुस्तान बात कर दिए कि हिंदुओं का स्थान, मसला ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। ये हिंदुओं का स्थान, ये छोटे मोटे एरिया के नाम, रोड के नाम अच्छा की पब्लिसिटी करने से मतलब क्या है? वापस हमारे पास जो बाहर जाते तो बोले यू आर इंडियंस, तो अब जब हमारे को यू आर हिंदुस्तानी बोले तो और गौरव होगा उसके अंदर। तो तमाम मैं हिंदुस्तान के भाइयों, मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहूँगा का ये छोटे स्ट्रीट लीडरों की बातों में आकर आप लोग अपना जो है टाइम वेस्ट ना करें। और मीडिया से भी गुजारिश है कि इनको आप बढ़ावा मत दीजिए। ये गली से निकलकर आज देखिए बिहार के इलेक्शनों में चालू होगा, संगीत सुम जो है ये बड़े बड़े छोटे छोटे लीडर आज जिसको कोई जानते नहीं है, अब जो है इनकी पब्लिसिटी हो जा रही। ये महाराजाओं को जो छोटे छोटे गेरू कलर के जो गरवा जो भगवा कलर के जो कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, जो टीवियों पे आए थे बात करे की स्पीच के ऊपर, इनका बैकग्राउंड उठा के देखिए आप। इनके गलियों में इन्होंने माँ बाप के हुए, ना भाई बहन के हुए, ना किसी के हुए, एक संत बन गए। कोई अच्छा संत है, श्री श्री रविशंकर जी है, जगत गुरु स्वरूपानंद जी है, ऐसा कोई संत की बात करिए। गली के जो है जो एक आज से 10 साल पहले इनको जो है कपड़े पहन के जो है बयाना दे रहे हैं, तो इनकी बातों में मत आइए। मैं देश से अपील करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार मीडिया से फ़ोन आ रहे थे कि आप इंटरव्यू दीजिए, तो अब मेरा ये इंटरव्यू आप लीजिए, क्योंकि मैं हर एक को जो है इंटरव्यू, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिशियन बनने की ख्वाहिश नहीं है, कोई राज्यसभा या लोकसभा, कोई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 7 पीढ़ी खाई हुई तो अल्लाह ताला इतनी दौलत दी हुई है। तो मुझे कोई सियासत में ये टीआरपी बढ़ाना है ना पब्लिसिटी करना है। मैं सिर्फ देश की, क्योंकि हज़ारों साल भी चले जाएंगे तो तैमूर का जो खून है वो खून कायम है। और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ ये बात, ये गैर से सुनिए आप। जब बाबर हिंदुस्तान को फतेह करे थे उस वक्त 4000 की फौज थी, तो मुग़ल के खून को मत ललकारो आप। आज भी वो तैमूर का खून जिंदा है। अगर उस तैमूर को खून खराएंगे तो फिर पलटवार करने के लिए फिर आप उसके बारे में सोचिए। ये छोटे जोकरों को बोल रहा हूँ मैं, आप छोटे जो गली के जोकरा जो मुग़ल के बारे में जो अंडरसरी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। आज तो फिर बड़ी कौम बन चुकी है। तो एक बच्चा जो है हिंदुस्तान उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान पे 4000 की फौज पे जाके फतेह करा, तो आज भी वो ब्लड में, वो खून में वो गर्मी है। तो उसको मत ललकारो आप। उसको ललकारेंगे तो फिर आपका तख्ता पलटने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती। तमाम भाइयों से करूँगा कि इस मसले को आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस से मत दें, क्योंकि छोटे जो कोर्ट को लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने कोर्ट को जा रहे हैं। अब बाबरी मस्जिद ख़त्म होगा, ये चालू होगा। मैं तमाम मेरे भाइयों से, बहनों से, हिंदू भाइयों, मुसलमान, सिख, ईसाई से कहूँगा कि देश में अपना एक माहौल को ख़राब मत करें। इनकी 2024 के इलेक्शन के लिए हम लोग आपस में मत करिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम।